साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और जिद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें और अपने सभी साथियों तक भी इस बात को पहुंचाएं। साथियों, यूं तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूं और शायद आज के बाद ऐसा वीडियो कभी बनेगा भी नहीं। आज का ये वीडियो मैंने अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने दिल की बातों को, बहुत सारी बातों को कहने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस वीडियो को देखें। यूं तो सोशल मीडिया में आपने मुझे देखा ही होगा, काम के सिलसिले में मैं आपके सम्मुख आता रहता हूं। कॉलेज में ऐसा कर दिया, कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले, हमने ऐसा करा दिया, इन चीज़ों की शुरुआत कर दी, ऐसा वैसा सब, यानी टोटल मिलाकर कर कहूँ तो काम के सिलसिले में ही आपने मैं देखा होगा। लेकिन आज का ये वीडियो व्यक्तिगत है, अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने के लिए बना रहा हूँ। और टोटल अगर कहूँ तो आज का ये वीडियो धन्यवाद देने के लिए बनाया जा रहा है, मेरे सभी छोटे भैया बहनों का, मेरे सभी दादा लोगों का, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनने भी आज तक हमारा साथ दिया है, सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आपका आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, अगर हम कोई काम करते हैं, हम कोई बात कहते हैं, अगर उसे कोई देखने वाला ना हो, उसे कोई सुनने वाला ना हो, तो मुझे लगता है कि उस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर आज हम जो कुछ भी हैं उसमें सबसे अधिक योगदान आप सभी लोगों का रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आज का ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचे और आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो ज़्यादा दिखना कहते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूँ। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज 25 फरवरी है, रविवार का दिन है, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी और जगह से आप लोगों को सूचना हो ही गई होगी, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारे संगठन का स्थापना दिवस है। आज टाइगर ग्रुप को बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है। साथियों, आज जब मैं सुबह उठा, इतनी खुशी हुई कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे आज भी याद आता है जब हमने संगठन का निर्माण किया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था, आशीष, संगठन चलाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पैसे की दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें और होती हैं, संगठन इसलिए नहीं चल सकता। और बहुत खुशी है कि हमारे संगठन को न केवल चला अभी तो, बल्कि 1 साल भी होगा और 1 साल में हमने बहुत सारी चीजें करके भी दिखाई। आज ही का वह दिन था साथियों, सैकड़ों छात्र समुदाय की मौजूदगी में, सैकड़ों छात्र छात्राओं की मौजूदगी में, हमारे बड़े भैया लोगों की मौजूदगी में, दादा लोगों की मौजूदगी में, दीदी लोगों की मौजूदगी में हमने संगठन का निर्माण किया था। सुनीता होटल में मुझे याद है, मुझे उस बैठक का एक एक पल याद है साथियों, कि हमने सुनीता होटल में कैसे बैठक करी थी। जबरदस्त संख्या में कार्यक्रम हुआ था और हमारे संगठन का निर्माण हुआ था। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा बनाया गया संगठन है टाइगर ग्रुप। इस बात को कहते हुए मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी, मुझे अभी भी याद आता है। साथियों, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे बहुत सारा संघर्ष नजर आता है, बहुत सारी विषम परिस्थितियां जिनका हमने सामना किया, बहुत सारी मेहनत, बहुत लगन, बहुत तपस्या मुझे नजर आती है। बहुत सारे लोग साथियों जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ मौजूद नहीं है, किसी कारणों से, कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, तो किसी का हमारे साथ मनमुटाव या हमसे नाराजगी के कारण कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ हैं या जो हमारे साथ नहीं है। उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग अगर हमारे साथ नहीं होते, आपका साथ, आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते, हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते थे अगर हम आप लोगों का साथ हमें नहीं मिलता। साथियों, आप लोग सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें साथियों दिल के अंदर वर्षों से जो बातें दफन है, आज उन सारी बातों को आप सभी लोगों के सम्मुख रख देना चाहता हूँ। और साथियों, आज के बाद शायद रख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि संगठन तो चलता रहेगा, लेकिन हर साल इस तरह से आप लोगों के सम्मुख आ पाना मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। ये पहला मौका है और पहले मौके में दिल की सारी बातों को रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातें आज कहने का सही समय भी। साथियों, अगर मैं सारे छोटे भैया लोगों का नाम, छोटे भैया बहनों का नाम, हमारे छात्रा बहनों का नाम अगर लेने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। और अगर अपने काम गिनाने बैठूंगा तो मुझे लगता है तब भी सुबह से शाम हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि जब हम छात्र संघ में नहीं थे, आपके आशीर्वाद से इस बार हम छात्र संघ में चुने गए और हमने अनेकों काम किए हैं। साथियों, इससे पहले जब हम छात्र संघ में नहीं थे तब भी हमने 60 से 70% चीजें कॉलेज की ठीक करी थी, बिना छात्र संघ के पद पर रहे हुए भी। अगर आज मैं काम गिनाने बैठा तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात होगी, ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी सभी लोगों के साथ, क्योंकि साथियों काम के सिलसिले में आप सभी लोगों के सम्मुख हम आते ही रहते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, जिनके कारण आज हम सफलता के इस मुकाम पर है, जिनके कारण आज टाइगर ग्रुप बना और टाइगर ग्रुप को बने हुए 1 साल भी हो गया। साथियों, काम की वीडियो कभी और बनाएंगे, आज सभी लोगों का धन्यवाद की वीडियो होनी चाहिए। साथियों, छोटे छोटे वालों का नाम लेना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट मेरे पास है और यह लिस्ट भी फट भी चुकी है, इसको टेप से मैंने चिपकाया भी है। ये 2019 की है। इतने लोग यूं ही नहीं कह रहे कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों छात्र छात्रा हैं, इन सभी के मेरे पास नाम है। जो छूटे हैं उनके नाम इस डायरी में मौजूद है, तो उनका नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा और शायद किसी का नाम मैं छूट जाऊंगा तो ये मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमारे बड़े भैया बहन, बड़े दादा लोगों के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आप सभी लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूँ। साथियों, मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं पहली बार अल्मोड़ा आया था, मैं 17 साल का था, 2014 में मैं अल्मोड़ा आया था। बहुत सारे सपनों को लेकर, बहुत सारी आशाओं को लेकर बीएससी करने के लिए मैं यहाँ आया था अपने सभी साथियों के साथ। नानक मत्ता मेरा घर है, बहुत ही सामान्य परिवार से मैं आता हूँ, इतने कोई अमीर घराने से नहीं आता। मेरे पिताजी ने
मेरे पिताजी की चाय की दुकान रही है और उन्होंने इसी तरह मैंने अपने पिताजी की बचपन में उन्हीं के काम में हाथ बटाकर मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरी माताजी गृहिणी है और मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है। बीएससी करने के लिए मैं यहाँ आया था। इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती थी तो उसके लिए अपने सभी साथियों के साथ यहाँ आए थे। साथियों, जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद एक सपना मेरे मन के अंदर जगा, एक सपना मेरे अंदर पैदा हुआ कि इस कॉलेज का अध्यक्ष बनना है। उसके बाद साथियों उसमें इतना डूब गया कि मुझे लगता है पढ़ाई छूट गई और ऐसा दिन आया कि एक दिन मैंने अपनी बीएससी की परीक्षाएं छोड़ दी, जिसके कारण रिजल्ट आया फेल, एक भी परीक्षा नहीं दी और वह सारी चीज़ें बीएससी खत्म हो गई उसी दिन। उसके बाद घर वालों से लड़ाई हो गई। घर वालों ने कोई भी, मुझे लगता है कि माता पिता ऐसी हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको जब मैंने बात बताई कि मेरे अंदर ये बात है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार सबसे पहले जब कोई चीज़ आती है तो उसमें सबसे पहले जो संकट आता है वो होता है धन का। और जब राजनीति की बात करें, राजनीति में धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी वो चीज़ सोची होगी। मेरे दिमाग में तब वो चीज़ कहीं से भी कहीं तक नहीं आई थी। लेकिन साथियों जब मैंने उन्हें बात बताया कि इस कॉलेज का अध्यक्ष बनना है तो उन्होंने कहते नहीं, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तू घर आ जा। लेकिन साथियों जब हम युवा होते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे सही हम खुद ही लगते हैं। और ये मैं कोई अनोखा तो हूँ नहीं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे भी यही लगा और घर में लड़ाई होगी। तो उस दिन मैंने घर वालों से बात कही। आज मुझे इस बात का बहुत दुख भी होता है, कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है कि साथियों मैंने उनसे कहा कि घर उसी दिन आऊँगा जिस दिन उस कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा। और साथियों उसके बाद घर गया नहीं। उसके बाद अभी जब राहुल सिंह धामी अध्यक्ष बना, क्योंकि जिद साथियों एक जिद्दी स्वभाव मेरा बचपन से रहा है, तो उनसे जब बात करी थी तो बहुत बार ऐसा लगा कि घर चले जाना चाहिए। इतने बुरे हालात जब देखे, कई बार खाने की समस्या रही, कई बार खाने को भोजन नहीं मिला, रहने को घर नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें साथियों। ये सारी बातें ज़्यादा नहीं बताना चाहता, ये सारी चीज़ें। तो लगा कि घर लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक जिद जो मन के अंदर थी कि इस कॉलेज का अध्यक्ष बनना है, जो सपना मेरे अंदर संजोया गया था, मैंने खुद से जो एक सपना अपना बुना था कि कॉलेज का अध्यक्ष बनना है, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। और साथियों फिर हमारा चुनाव आया। मुझे पहले तो टिकट नहीं मिला, उसके बाद सरकार के कुछ लोगों के कारण हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया, मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और साथियों आप लोग सोचते होंगे कि इस बात को बहुत बार कहता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ने दिया गया साथियों, इसीलिए क्योंकि जब इस बात को कहता हूँ तो मुझे एक जोश मेरे अंदर पैदा होता है कि एक काम करने की ललक मुझे इस बात को सोचकर पैदा होती है कि अभी बहुत कुछ और आगे किया जाना बाकी है। और साथियों अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर जीवन में नहीं घटित हुई होती तो शायद हम आज तक यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होते। एक बात कही जाती है कि जो होता है सही होता है और अच्छे के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही हुआ। आज जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ। अगर वह नहीं होता तो शायद अगर मैं चुनाव में लड़ भी जाता तो शायद इतने लोग मुझे नहीं जान पाते, इतने लोग मैं पहचानते नहीं। आज मुझे पूरा प्रदेश पहचानता है, सभी लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, लगातार हम जहाँ जाते हैं सभी लोग पहचानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपसे प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता, चुनाव लड़ पाते, तो इन चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो साथियों ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारे टाइगर ग्रुप का निर्माण हुआ, राहुल सिंह नामी अध्यक्ष बना। उसके बाद जब राहुल सिंह नामी अध्यक्ष बना तो मैं अपने घर गया। मैं तो जो सपना मैंने सोचा था वह तो नहीं हो पाया, लेकिन राहुल सिंह धामी के रूप में हमारा सपना जरूर पूरा हुआ और आप लोगों के कारण पूरा हो पाया। तो साथियों उसके बाद अध्यक्ष गया तो मेरे माता पिता रोने लग गए। तो ये मेरे लिए बहुत साथियों मतलब बता नहीं सकता, उसको फीलिंग को मैं नहीं बता सकता आप लोगों से। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन लोगों ने माला पहनाकर सब कुछ करके मेरा स्वागत किया साथियों। वह दिन मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी का दिन था और मुझे एक एक उस वह पल मुझे मेरी आंखों में मुझे अभी तक याद है। तो साथियों बहुत खुशी हुई। उसके बाद अभी कुछ दिनों बाद और घर जाने की बारी है। तो ये रही वैसी बात है। और उसके बाद साथियों जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने मुझे आशीष जोशी से आशीष जोशी टाइगर बनाया, और उन लोगों के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों सबसे पहला नाम उसमें जिस व्यक्ति का है वह राजेंद्र सिंह राठौर जी। साथियों सबसे पहली बार जब मैं कॉलेज आया तो मैंने एक डायनामिक व्यक्ति देखा, एक डायनामिक लीडर मैंने देखा जिसका नाम है राजेंद्र सिंह राठौर। वर्तमान में हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर के जिला कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये ऐसे व्यक्ति भी, ये भी आप सुन लीजिए कि एक वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि हमारे जब हमने संगठन को बनाया, सबसे अभी तक मुझे जिस बात के लिए डांटते कि तू टाइगर संगठन मत बना, संगठन में ही रहो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। इस बात के लिए मुझे आज भी डांटते हैं, लेकिन उनका प्यार सबसे ज़्यादा मुझे मिला है साथियों। उस व्यक्ति को देखकर ही मेरे अंदर अध्यक्ष बनने की तमन्ना पैदा हुई थी, क्योंकि जब मैं उनके काम करने की एनर्जी को देखता था, जब मैं उनका बोलना देखता था, जब मैं उनकी बातें देखता था, जब मैं उनके छात्रत्व में काम देखता था, तो मेरे अंदर सपना बन पाया कि मैं भी इस कॉलेज का एक दिन अध्यक्ष बनूंगा। तो पहली बार जब इसको देखकर मेरे अंदर अध्यक्ष बनने की इच्छा पैदा हुई थी तो हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी थे। साथियों उस व्यक्ति ने मेरा इतना सपोर्ट किया है जिसको कि शायद मैं शब्दों में बता नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। आज भी मैं जिस फोन से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये फोन मेरा नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन आज भी नहीं है। और जब मेरे पास फोन नहीं था तब भी मुझे उस आदमी ने फोन दिलवाया था। मुझे आज भी बात याद आती है, उस आदमी ने मुझे इतना प्यार दिया साथियों कि मैं जिसे ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहला वह व्यक्ति थे जो उसको, ये सब लोगों का नाम मैं साथियों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे आशीष जोशी से टाइगर बनाया।
साथियों उसके बाद हमारे बड़े भाई रविशंकर गुसाई जी। साथियों मुझे आज भी याद आता है कि सबसे अधिक करीब से सबसे पहले मुझे जिस आदमी ने समझा तो वह रविशंकर गुसाई जी थे। आज वे शिक्षक संघ में कुमाऊं मंडल के मंत्री हैं। और साथियों मुझे आज भी याद है खत्याड़ी में मेरा कमरा हुआ करता था और रातों में अक्सर हमारी मुलाकात होती थी, क्योंकि उनका जाने का भी रास्ता वही हुआ करता था, मेरे जाने का भी रास्ता हुआ करता था। धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, कॉलेज में भी हमारी बातचीत होने लगी। जिस आदमी ने पहली बार मुझसे कहा था कि तू नीचे बिरदा की दुकान है, अगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो सारी उन लोगों तक पहुंचे ताकि उन्हें पता चले कि हाँ मैं भी उन लोगों के लिए कितना सोचता हूँ। साथियों ये वे लोग हैं जो मेरे लिए रोए। मुझे आज भी याद है जब मेरा नामांकन निरस्त हुआ था, जब मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, तो ये लोग रोए थे, सारे के सारे लोग। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने जितना मेरे लिए किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। इतना मैं आप लोगों का एहसान, आप लोगों का एक कर्ज, मुझे लगता है कि मैं इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं चुका पाऊंगा। आप लोगों के कारण ही मैं आज सब कुछ हूँ। मैं सारी बातों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर सुने। साथियों तो उन्होंने कहा था नीचे बिरदा की दुकान से, टाइगर तुझे जो कुछ भी तुझे खाना होता है तू वहां जाके खा लिया कर, तू पैसे मत दिया कर। साथियों ये बात तभी की बता रहा हूँ जब मैं घर से रिश्ता मैंने खत्म कर दिया था और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और एक तरह से देखूं तो ये अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक होता भी नहीं। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि टाइगर तू वहां जाके खा लिया कर। उसके बाद हमारी बहुत सारी बात आगे बढ़ी और इस आदमी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। साथियों आज मुझसे लोग कहते हैं कि टाइगर तू लिखता बहुत अच्छा है, आशीष तू लिखता बहुत अच्छा है, तू बोलता बहुत अच्छा है, तू सोचता इतना कैसे है, तेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। तो ये सारी चीजें जो आप लोग हमसे कहते हैं, जो कमेंट आप लोग करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये इन्हीं लोगों के कारण आया है, इन्हीं लोगों के कारण। चाहे राजेंद्र सिंह राठौड़ जी हों, चाहे रविशंकर गुसाई जी हों, चाहे आगे जिन उनके नाम लेने वालों वे सब लोग, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, मुझे कपड़े पहनना तक नहीं आता था, कुछ नहीं आता था मुझे। सब कुछ मैं अल्मोड़ा आकर सीखा। अल्मोड़ा की इस पवित्र धरा ने मुझे सब कुछ सिखाया है, इसलिए मुझे इस जगह से इतना प्यार है। ये मेरी कर्म भूमि रही है। सब कुछ जो मैं सीखा हूँ मैं यहीं से सीखा हूँ। मुझे कपड़े पहनने की तो तमीज नहीं थी, यहीं से सब कुछ सीखा हूँ। मेरे बड़े भाई रविशंकर गुसाई जी, इतना प्यार इस व्यक्ति ने मुझे दिया है जितना कि मुझे साथ कोई नहीं दे सकता था। सत्यपाल यादव जी हमारे बड़े भाई और साथियों, रविशंकर गुसाई जी और सत्यपाल यादव जी, ये दो ऐसे व्यक्ति जिनका मैंने कोई विरोधी नहीं देखा। और इनसे मैंने जो लिखना, मुझे लोग कहते हैं कि तुम लिखते अच्छा, इन लोगों से मैंने लिखने की कला सीखी है। सोचने की कला मैंने इन लोगों से सीखी है कि किस तरह किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस चीज को आगे पढ़ना है। जिनको कि मेरे बहुत सारी नेगेटिव चीजें मेरे दिल में थी, इन लोगों ने उन शंकाओं को हमेशा दूर किया। उन्होंने कहा कि जिस चीज को तुम गलत सोचते हो असल में वे चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं। सत्यपाल यादव जी बैंक में कर्मचारी हैं, बैंक में है, केनरा बैंक में, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। आज भी मेरे जेब में इतने पैसे नहीं रहते, पहले तो बिल्कुल ही नहीं रहते थे। आज फिर भी खर्चे चलाने के लिए चीजें हो जाती हैं, लेकिन साथियों बीच के 8 या 9 साल जिन हालातों में जिए हैं, मुझे लगता है कि बयान नहीं हो सकते हैं। और ये वही लोग हैं साथियों, ये जिन जिन के लोगों के मैं नाम आपको ले रहा हूँ आज, साथियों वही लोग हैं। मुझे आज भी याद आता है, आगे उन सभी लोगों के मैं नाम आपको लूंगा। सभी लोग, इनमें से किसी ने मेरे कमरे का किराया दिया है, किन्हीं लोगों ने शायद मेरे कपड़े के पहनने की व्यवस्था मेरे लिए करवाई है। ये वे लोग हैं जो लोग कहीं जाते थे तो मेरे लिए चीजें लेकर आते थे। तो मैं तभी आज इन सारी बातों को कहना चाहता हूँ। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी बात सुने सभी लोगों की। इतनी बातें मुझे याद आ रही है, मैं वीडियो बहुत लंबा बनने वाला, अगर काम का बनाता तो मुझे लगता है और लंबा बन जाता, उसको कभी और करेंगे। तो इन सारी बातों को मैं चाहता हूँ आप लोग सुने। तो ये दो लोग, रविशंकर गुसाई जो सत्यपाल यादव, जिनका कि बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, इनसे मुझे बहुत कुछ, प्रत्येक दिन मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलता है। ये वे लोग हैं साथियों। उसके बाद हमारे बड़े भाई सौरभ वर्मा जी, कुछ समय पहले इनसे कुछ मतभेद भी हो गए थे हमारे बड़े भाई से, जिनको कि मैं घर जाकर सुलझा कर आया। ये इतने प्यारे आदमी है साथियों, मतलब दिल के मामले में मैंने इनसे ज्यादा प्यारा व्यक्ति आज तक कभी नहीं देखा। वर्तमान में सभासद है एनटीडी के, मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी, सभी के साथ बैठते हैं, सभी के साथ उतना बैठना अच्छा। कोई भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो सौरभ दा के लिए गलत बात कहता हूँ। तो साथियों उस आदमी ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे आज भी याद आता है मेरे कमरे का किराया तक इन्होंने दिया है। मैंने आज तक किसी से खुद कुछ नहीं कहा, मेरी आदत ही नहीं रही है, कभी नहीं कहा मैंने किसी से कुछ। ये वे लोग हैं साथियों जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, खुद से इन लोगों ने कहा, खुद से मेरे को इन लोगों ने पूछा खाने के लिए है कि नहीं है, कपड़े लेने तो ले जा, कि कमरे का किराया दिया नहीं दिया, हम देंगे। सौरभ दा पहले व्यक्ति हैं साथियों जिन्होंने, कि जब मैंने पहली बार, साथियों कई दिन ऐसे गुजरे कि रहने को जगह नहीं थी, खाने को नहीं हो पाता था, तो वे सारे दिन ऐसे भी बीते हैं। सौरभ दा ऐसे व्यक्ति थे साथियों जिन्होंने पहली बार मुझसे कहा था कि तेरे कमरे का किराया हम देंगे, तेरे कमरे का किराया दिया नहीं दिया हम देंगे। ऐसे लोग मेरे से, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था साथियों, ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी राजनीति प्रभावित करते हुए मेरे साथ जो चुनाव में खड़े थे। ये वे लोग हैं साथियों। उसके बाद हमारे बड़े भाई विनीत बिष्ट जी, साथियों ये वर्तमान में हमारे बड़े भाई, ये भी जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के डायरेक्टर हैं। और मुझे आज भी एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति का मैं हमेशा से विरोधी रहा था, मुझे कभी पसंद नहीं आए थे। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैंने पसंद नहीं करता था, और ये बात मैंने इनसे कही है।
जब मैं इस बार चुनाव मेरा कैंसिल हुआ उसके बाद साथियों एक अकेला व्यक्ति रात को पुलिस प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से अकेला लड़ा था। जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था तब ये व्यक्ति खड़ा था, विनीत बिष्ट जी। साथियों मतलब उसके बाद मैं अपने आप में शर्मिंदा हो गया कि मैंने आखिर इस व्यक्ति के लिए मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। ये वे व्यक्ति हैं साथियों, इतना साथ इन्होंने दिया उस दिन। मतलब मुझे आप लोगों ने अगर मेरे चुनाव के वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों को एक व्यक्ति लड़ता हुआ दिखा होगा, वो विनीत बिष्ट जी थे। मैंने उसके बाद उनसे कहा भी कि दादा आपके लिए बहुत गलत बात है, मैंने मन में सोच रखी थी, बहुत सारे वहम आपके लिए पाल रखे थे, लेकिन आप वैसे नहीं, और आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। ये वे व्यक्ति हैं साथियों। उसके बाद हमारे बड़े भाई गोकुल बिष्ट जी, टानी नरेश, मैं उन्हें कहता हूँ। साथियों मुझे आज भी वह वाकया याद है, 2014 की बात है, 2015 की बात है। तब हमारे बड़े भाई अक्षय पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, पोस्टर संबंधित कुछ मामला हुआ था। पौवा टेंट हाउस के ठीक सामने होटल सरमूल में, सरमूल की बात, हमारी पहली जो मुलाकात रही थी, विवादास्पद ये बात रही थी, मतलब लड़ाई झगड़े का जैसा माहौल हो गया था। और उसके बाद आज भी हम जब कभी बैठते हैं साथ में तो इस बात को जरूर प्रत्येक दिन याद करते हैं कि पहली बार हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी। इस आदमी ने मेरा इतना साथ दिया साथियों। ये सभी लोग जिन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इन सभी लोगों ने मुझे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं शायद आज कुछ भी नहीं हो पाता। ये ऐसे व्यक्ति हैं साथियों, गोकुल बिष्ट जी, इनको मैं इसीलिए मैं इतना प्यार करता हूँ साथियों। जब मेरे पास, मुझे याद आता है कि मेरे पास कमरे में बिस्तर नहीं था रहने के लिए, इस आदमी ने, तभी बिलियर्ड्स इनका हुआ करता था, इन्होंने मुझे अपने बिलियर्ड्स में, रात में वहां रहते थे, इन्होंने अपने गद्दे मुझे दिए थे साथियों। मैं कुछ नहीं भूला किसी का भी। मैं चाहता हूँ कि वीडियो इन लोगों तक पहुंचे और नहीं पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, कि मैं कुछ भी नहीं भूला। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गद्दे दिए थे। आज भी जब भी हम बैठते हैं, एक से एक पर्सनल बात, जब मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था तो मुझे सबसे पहले 4 बजे उठाकर घुमाने वाले ये व्यक्ति थे, मुझे सारी सारी छोटी छोटी चीजें बताने वाले ये व्यक्ति थे। और आज भी मुझे राजनीतिक रूप से बहुत अधिक सपोर्ट है। खुद किसी राजनीति में नहीं है, आप लोग शायद पहचानते भी नहीं होंगे, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं, किसी, लेकिन आशीष जोशी के लिए हमेशा खड़े रहे, टाइगर ग्रुप के लिए हमेशा खड़े रहे, हर एक चीज के लिए। इस चुनाव में इतनी मदद इन्होंने करी थी कि मुझे लगता है कि अगर ये इस बार चुनाव में नहीं होते तो टाइगर ग्रुप मुझे लगता है नहीं जीत सकता था। ऊपर नीचे सारे समीकरण बैठाने का जो काम किया था वो इन्होंने ही किया, हमारे बड़े भाई गोकुल बिष्ट जी। ऐसे ही साथ ही हमारे बड़े भाई ललित बिष्ट जी हैं, बागेश्वर है, LIC में काम करते हैं, पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जिनका मैंने नाम लिया था राजेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं साथियों। उनके साथ डायनामिक आदमी, इन 2 लोगों को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसी समय के लोग हैं साथियों, ललित बिष्ट जी। और इस चुनाव में इन्होंने बहुत मदद करी, और मेरे हमेशा से साथियों उनका नेचर ऐसा रहा है कि कम बोलने वाला। आप जिनसे भी पूछेंगे, अगर आप लोगों ने पहचानते तो मैं नहीं जानता, अगर आपने नहीं पहचानते तो उनका नेचर हमेशा से कम बोलने का रहा है। लेकिन मेरे साथ इनका इतना जुड़ाव रहा है साथियों, इतनी बात, हमारी पर्सनल बातें बहुत अधिक शेयर होती हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे हमेशा कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी आए मैं साथ खड़ा हूँ, ये उन लोगों में है साथियों। तो मैं बड़े भाई ललित दा का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही साथियों हमारे PC दा, मार्केट में उनकी शॉप है, हमारे संगठन के संरक्षक भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई PC दा का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों आप लोगों को याद होगा, हमारा जब संगठन बना, संगठन बनने के कुछ एक दिन के बाद हमें जेल हो गई। हमारा टाइगर ग्रुप का निर्माण हुआ ही था उस टाइम पे। तो साथियों बहुत सारी बातें लोगों के द्वारा कही गई, ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। 307 की धारा लगी थी, और भी 3-4 धाराएं और लगी थी। पूरा जब शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी जब हमारे विरोध में खड़े थे, जब बहुत सारे दिग्गज लोग, पार्टियों के लोग जब हमारे विरोध में खड़े थे, तो मैं इन 2 लोगों का जो नाम बता रहा हूँ, इन लोगों ने न केवल हमें तो जेल से बाहर निकाला, तो 20 दिन के अंदर हमारी बेल करवाई। जो कि उसके बाद बड़े बड़े लोग अगर हमसे कह के गए 307 के अंदर तुम्हें 20 दिन में जेल कैसे मिल गई, तो इन 2 लोगों के कारण संभव हो पाया था। हमारे बड़े भाई इंतखाब आलम कुरैशी जी एडवोकेट हैं, और उनके सीनियर एडवोकेट उनके सर है हमारे महेश चंद्र आर्य जी सर। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज भी साथियों, आज पढ़ाई के हमारे दिन है, लेकिन आज भी हमारी तारीखें लगी हैं। कुछ तो कृपा कॉलेज वालों की है, कुछ और कई चीज़ों की है। मामला जो हुआ था मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं। इन 2 लोगों ने 20 दिन में हमें उस जेल से बाहर निकाला था। उसमें मेरा एक साथी भी था, दीपक सिराड़ी। साथियों इन लोगों के कारण ही आज हम बाहर हैं, और इन लोगों ने सबसे पहली बार जब मैं देखा तो उन्होंने कहा था कि सच के लिए हम खड़े, हम जानते हैं कि तुमने गलत नहीं किया है और हम तुम्हें बाहर लेंगे। 20 दिन के अंदर इन लोगों ने बाहर किया था। इनका मैं ऋणी हूं हमेशा से साथियों। इन 2 लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हमारे बड़े भाई इंतकाल आलम कुरैशी जी और हमारे सर महेश चंद्र जी। सर मैं आपका थैंकफुल हूँ। और अभी भी जब हमारी तारीखें लगती हैं तो जब दूसरे पक्ष वाले आते हैं तो जो उनकी रील धोते हैं सही बातों पर, गलत बातों पर नहीं। पिछला एक मामला मुझे याद आ रहा है कि जब दूसरे पक्ष वाले झूठ बोल रहे थे तो उसमें एक ऐसा कमेंट उन्होंने दिया कि जज साहिबा भी हंसने लगी थी। झूठ नहीं चल सकता, मैं इन लोगों को देखकर इस बात को समझ पाया। साथियों ऐसे ही हमारे बड़े भाई हैं हमारे रवि चौहान जी और नीरज चौहान जी, मार्केट में बैग की शॉप है।
चौहान बैग हाउस करके, उन लोगों ने इतना सपोर्ट हमें किया साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सपोर्ट शायद हमें किया नहीं जा सकता था। ऐसे ही साथियों एक हमारे बड़े भाई ने इनके नाम लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे इसलिए मैंने छोटे भाई लोगों का नाम नहीं लिया क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाती है उनका नाम लेने में, सैकड़ों की संख्या में। लेकिन बड़े भाई लोग कम संख्या में भी, और जिनका बहुत अधिक, जिनका बहुत 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 अधिक मुझे बनाने में, आशीष जोशी को टाइगर बनाने में जिनका सबसे अधिक योगदान रहा है वो ये लोग हैं साथियों। ऐसे ही हमारे आते हैं बड़े भाई अमित बिष्ट जी, अभी वर्तमान में प्रधान है, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है। संगठन के जरूर हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनने इतना प्यार मुझे हमेशा से दिया है साथियों। हर बार अभी भी रात को कॉल करके किसी बात को कहता हूँ कि दादा ऐसा हो गया, तुरंत तैयार रहते हैं। भले ही हमारे संगठन दोनों अलग अलग है, चुनाव होते तो सीधे अलग अलग हो जाते हो, कहते बिल्कुल तुम साथ मत आना। ऐसी आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों के नाम पर ले रहा हूं उनके बहुत सारे लोगों के साथ संगठन अलग है। जैसे राठौर जी हमेशा मुझे इस बात के लिए डांटते हैं कि टाइगर ग्रुप तूने बनाया, गलत किया, संगठन के साथ रहना चाहिए था, ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन प्यार की जहां बात है, लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं साथियों। ऐसे हमारे बड़े भाई हैं राजा दा, योगी दा, सागर मेहता जी और हमारे मयंक मेहरा जी, राजा जोशी जी और योगेश जोशी जी। साथियों ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी पैसे की मदद, कभी भी मुझे पैसों से कभी वो नहीं होने दिया, कभी भी जिन्होंने मुझे हमेशा खुद से, मुझे साथियों मेरी आदत नहीं रही है कभी भी कि मैं खुद से कोई चीज़ किसी से जाकर के कहूँ, ऐसा मेरा नेचर कभी भी नहीं रहा। ये वे लोग हैं साथियों जिन्होंने चुनाव में, आप लोगों ने देखा हमने चुनाव लड़ा, बिना पैसे के हमने चुनाव लड़ा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पैसा खत्म नहीं हुआ, लेकिन जितना पैसा खत्म हुआ मेरी जेब का कोई पैसा खत्म नहीं हुआ। इन लोगों के कारण वे सारी चीजें संभव हो पाई। बड़े भाई हमारे राजा दा, योगी दा, सागर मेहता जी, बड़े भाई हमारे मयंक मेहरा जी, इन सब लोगों के कारण मैं आप लोगों का दिल के गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये वही लोग थे साथियों जिन्होंने मेरे चुनाव में भी इतनी मदद हमारी की थी, जिन्होंने सबसे पहली बार कहा था कितने दिन का कार्यालय खुलता है, हमने कहा 4 दिन का, 4 दिन का खाना हमारी तरफ से रहेगा। सब साथियों मैं इन लोगों को देखता हूँ, जब मैं अपने बड़े भाई लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक इतना सपोर्ट मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी चुनाव लड़ा जा सकता है, कोई भी, मुझे पैसे की कमी नहीं लगती। और साथियों मेरे पास कभी पैसे में इतना वो रहा भी नहीं हूँ, आज भी मेरे जेब में पैसे नहीं रहते, कई कई दिनों तक पैसे नहीं रहते, लेकिन कभी भी मुझे ये दिल में मेरे अंदर बात नहीं आती कि मेरे पास पैसे नहीं है, कभी भी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से कहता भी हूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जो मेरी आर्थिक हालातों को, जो मेरे पूरे हालातों को जानते हैं, बहुत सारी बहनें भी हैं, बहुत सारे मेरी दोस्त भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं कि तू पैसे की व्यवस्था कहाँ से करता है। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, और मुझे सच में नहीं पड़ती, और वह केवल हो पाता है इन सारे लोगों के कारण, जो लोग जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ साथियों। उसी के बाद एक और बताना चाहता हूँ मैं, हमारे इनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे बड़े भाई भरत भूषण कुंडू जी, मैं इनको डॉन कहता हूँ। और साथियों मेरी एक आदत है कि मैं अपनी बात सीधे कहता हूँ। एक विचारक को मैं बहुत अधिक फॉलो करता हूँ, आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जानते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि उनकी हर बात को, और ऐसे जैसे मार्क्स हैं, मार्क्स कहते हैं कि हर चीज पर तर्क करो, कोई सी भी बात है उस पर तर्क करो। बहुत सारी बातें, लेकिन उनकी बहुत सारी बातों पर, ओशो की मैं बातों पर तर्क करता हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी बातों को मैं मानता भी हूँ। जैसे उनकी एक बात है कि तुम अपने जैसे बनो, अपनी प्रकृति के अनुसार बनो, जो आप चाहते हो वो करो। जब आपकी मृत्यु होगी तो भगवान आपसे पूछेगा आपको एक जीवन दिया था, आपने क्या किया। तो उस दिन मुझे लगता है कि आप ये ना बताएं कि हम इसके पीछे चले, हमने इसकी चाटुकारिता करी, आप ये कहें कि हाँ हमने अपना जीवन जिया, मैं उस व्यक्ति से ये चीज सीखा हूं। तो मैं कहता हूं कि यहाँ भरत भूषण कुंडू जी वर्तमान में हमारे टैक्सी यूनियन महासंघ के अध्यक्ष हैं, हल्द्वानी नैनीताल, जो मतलब हल्द्वानी नैनीताल जो भी वह यूनिट है, टैक्सी यूनियन के महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्हें डॉन कहता हूँ, और हैं भी साथियों। एक होता ना कि एक बैक पावर जिसे कहते हैं, तो बैक पावर मुझे अगर किसी व्यक्ति ने दी है तो वो उस व्यक्ति ने दी है, जो साथियों जिनका खड़ा होना ही हमारे लिए मतलब ऐसा हो जाता है कि हम बस खड़े हैं, ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों ये व्यक्ति, इन्होंने हमें फाइनेंशियली भी बहुत मदद करी है, सोशली भी बहुत मदद करी है, और पॉलिटिकली भी इन्होंने हमें बहुत मदद करी है हमेशा से। केवल इसी चुनाव में नहीं, मेरे चुनाव से ही बहुत मदद करी हमेशा से। कुछ भी काम हो, कुंडुदा ऐसा हो गया हो जाएगा, ऐसा हो गया बड़े भाई हो जाएगा। आज भी मतलब जब मुझे अभी भी याद आता है कि बहुत सारे बड़े बड़े संगठनों की छोटी छोटी हरकतें जब मैं देखता हूँ कि हमारे छोटे भैया बहनों से उल्टी सुलटी बातें कहते हैं, उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, तो ये छोटी छोटी हरकतें वो लोग करते हैं। तो उसके बाद जब मैंने इस बार चुनाव में देखा कि बड़े भैया आए तो सब लोग खुश हो गए, अरे दादा आए। और उसके बाद जब मैंने देखा, क्योंकि आदमी का डर भी होता है, मैं कहता हूँ डॉन तो है, बिल्कुल है, मैं कहता हूँ साफ तौर पर। तो वो देख रहा था, उसके बाद जब वो चल रहे थे तो इधर उधर के लोग, बड़े बड़े संगठन लोग भाग रहे थे यहाँ वहाँ, तो उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया हुआ। ये तो अगर वो उस वीडियो को देखेंगे तो मुझे डांटेंगे भी, मुझे पता है, लेकिन जो दिल में है वो बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने इतना सपोर्ट किया साथियों, हर तरफ से उनका खड़े होना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक पावर बन जाती है। आप लोगों ने शायद इस चुनाव में उन्हें आगे से चलते हुए भी देखा होगा। तो उनका मैं बड़े भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमेशा हर चुनाव में हमें फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, पॉलिटिकली भी करते हैं, और चीज़ों से तो करते ही करते हैं, और आप हमारे साथ आते हैं। क्योंकि स्पेशली आप इस बार वहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन आप हमारे चुनाव में राहुल सिंह हमी को लड़ाने के लिए यहाँ पर आए, मेरे चुनाव में आप हमारे साथ आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथियों एक बात मुझे और याद आ रही, जब मैं चुनाव लड़ रहा था
तो उस टाइम पे जब हमने पोस्टर लगाया था तो हमने कुंडू का भी पोस्टर लगाया था। तो जो बड़े बड़े दिग्गज महारथी वो इस तरह का माहौल बना रहे थे, इन्होंने तो ऐसे व्यक्ति की फोटो लगाई है, इन्होंने तो वहां वाले लोगों की फोटो लगाई है। तो हमने फोटो नहीं हटाई। बहुत से लोगों ने हमसे दबाव भी बनाया कि इनकी फोटो हटा, तो बिल्कुल नहीं। जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे साथ जैसे भी जो हमारे साथ विपरीत परिस्थितियों में खड़ा है, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। ये हमारी भी एक बात है। साथ ही उसी के साथ हमारे बड़े भाई रचित पांडे जी, मार्केट में उन्हीं की शॉप है। हमेशा से मुझे साथियों कपड़े पहनने की तमीज उनने सिखाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मेरे कपड़े पहनने का मुझे बहुत अच्छा ढंग आ चुका है। जब मुझे आज भी आता था, जब मैं अल्मोड़ा आया था साथियों, 2 पैंट 2 शर्ट और एक सैंडल में, जब मेरे घर से लड़ाई हो चुकी थी, कपड़े नहीं होते थे मेरा पहनने के लिए कई कई दिन तक। आज भी मुझे एक बात याद आती है, रचिता की जहाँ पर शॉप, उसके ठीक सामने तारोदा की दुकान हुआ करती थी, मेरे पास एक आर्मी कलर की शर्ट हुआ करती थी, और केवल वही शर्ट मेरे पास थी, और एक रेड कलर की स्वेटर थी। आप पुरानी फोटोज देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगी। उन्होंने एक बार कहा था ऐसी, मुझे मतलब जब मैं उन बातों को सोचता हूँ तो मुझे मतलब बहुत दुख बिल्कुल नहीं होता है। अपनी सच्चाई को हमने स्वीकार करना हमें आना चाहिए, दुख बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने एक बार अक्षिता से कहा था कि यार ये एक ही शर्ट पहनता है, ऐसा क्यों? अक्षिता ने कहा था इसे आर्मी से बहुत प्यार है। उन्होंने ये बात मुझे शायद अभी कुछ टाइम पहले बताई है। तो साथियों मतलब बहुत आज तो है कपड़े पहनने को जितना कुछ, लेकिन एक दौर ऐसा देखा है साथियों बहुत मतलब कि इसीलिए आज मतलब हर चीज के में वैल्यू है। और जिस आदमी ने अपने जीवन में मुझे लगता है संघर्ष नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। तो हमारे बड़े भाई रचित पांडे जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई कि आपने मुझे कपड़े पहनने के तरीके सिखाए, आपने मुझे कपड़े पहनना सिखाया, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया कि कैसे समाज में एक व्यक्ति बैठ सकता है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ दादा। उसी के साथ साथियों एक हमारे बड़े भाई और हैं, हमारे नग्गी था। वो वर्तमान में वो अभी, आप उनकी दुकान अगर आपने सुनी होगी तो लाला जोगा सा, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, अल्मोड़ा की बहुत फेमस पर्सनालिटी है। आप लोगों ने हमारी मिठाई जरूर सुनी होगी, बाल मिठाई के जो आविष्कारक हैं वे लाला जोगा शाह जी थे। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सबसे पहले उनका नाम नजर आ जाएगा। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर बार से, फाइनेंशियली हो या और किसी से, ज्यादातर उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया हमेशा। जब मेरा चुनाव था तब भी किया, जब राहुल सिंह धामी का चुनाव था तब भी फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बड़े भाई अब व्यापार मंडल में अभी शायद चुनाव प्रांति के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट भी करें ऐसे लोगों का जिनका इतिहास है ऐतिहासिक रहा हो और जिन्होंने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करी। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं सारे व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन करता हूं क्योंकि इन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई नरेंद्र लाल शाह जी उर्फ नग्गीदा, इनका प्लीज सपोर्ट करिएगा और इस बार भारी मोमो से जिताइएगा। और नग्गीदा मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथियों अगर मैं किसी का नाम छूट तो नहीं रहा, ऐसे ही एक हमारे बड़े भाई हैं और उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं दीपक नेगी जी। मेरा एक दोस्त है रोहित नेगी, आर्मी में है और बड़े भैया भी हमारे एयरफोर्स में है। एक ऐसे व्यक्ति हैं साथियों जिन्होंने हमेशा मुझे मोरली बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा से। आज भी मुझे रोज मैसेज करते, कई बार उनके मैसेज में देख नहीं पाता, फिर कॉल करता हूँ जब अगले दिन मैसेज आता है। हमेशा टाइगर अपने लिए कुछ सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, आगे बढ़ना है जिंदगी में बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे। हमेशा से मतलब ऐसी बात है जो कि मुझे मोरली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे बड़े भाई दीपक नेगी जी, दादा मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से और हर चीज़ से आपने मुझे सपोर्ट किया। आज से नहीं, बचपन से जब रोहित नगर में साथ रहते थे तब से आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जीवन में कभी कुछ आगे बढ़े तो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, नहीं भी बढ़े तो भी खड़े रहेंगे। हमारी आदत है कि जिसने हमारे लिए इतना सा भी कुछ किया हो तो उसके लिए इतना कुछ करके देना, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा रहता है विपरीत परिस्थितियों में, जो हमारे साथ खड़ा है उसके साथ हमने हमेशा उसका साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सारी ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक नाम साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस आदमी ने उसका नाम नहीं लिया, तो और उस व्यक्ति के साथ साथ 2 नाम और जुड़े हुए हैं साथियों। मैं 2015 के बाद मेरा एक एक पल जिस व्यक्ति के साथ बीता है वो नाम है जिन्होंने मेरे किसी भी थॉट में, मेरे किसी भी मतलब चीज में कोई भी हमने अगर विचार किया हो तो उसमें 50% अगर योगदान मेरा रहा है तो 50% योगदान उस व्यक्ति का भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सुनते ही बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किस आदमी का नाम लेने वाला हूँ। उनका नाम है अक्षित पांडे। साथियों जिस आदमी के साथ मैं रहता हूँ, इस आदमी के अलावा मुझे किसी ने किसी के साथ देखा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्षित और आशीष का अलग ही चलता है इन दोनों का, आशीष तो अक्षित का ही चेला है। बिल्कुल जो ये कहते हैं बिल्कुल सही बात कहते हैं। हूँ बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, बहुत कुछ। आज मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डाउन पड़ता हूँ, आज भी जब हम बाइक से जा रहे थे नीचे को तो उन्होंने मेरे से एक बात की कि टाइगर तू कभी भी हिम्मत मत हारना, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा, तू आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ लेकिन बस तू कभी हिम्मत मत हारना। साथियों एक ऐसा आदमी जिन्होंने मुझे, आप लोगों को मैं एक बात याद दिलाता हूँ साथियों। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं घर छोड़ के चला गया, कुछ ऐसी बात हुई, ये बात को कभी आगे जिक्र करूंगा। तो उसके बाद वो आदमी इतना रोया साथियों। उसी के साथ में 2 लोगों को और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि उनके माताजी पिताजी श्री यादव चंद्र पांडे जी और श्रीमती विभा पांडे जी। साथियों मेरे माता पिता के बाद माता पिता के रूप में मुझे अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है तो वो अंकल ने दिया है, आंटी ने दिया है।
तो उसके बाद साथियों ये सब जब घटना हुई तो लोग इतना रोए साथियों, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं कह नहीं पाऊंगा शायद उस बात को। ये लोग हैं साथियों जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हमेशा से। अंकल ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया हर तरह से, किसी भी चीज़ से। सबसे पहले वो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जिन्होंने कहा कि टाइगर तो चुनाव लड़, कोई भी दिक्कत होगी हम खड़े हैं। पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना, हर चीज़ के लिए अगर कोई खड़ा है तो ऐसा समझना कि हम तेरे साथ खड़े हुए। मैं अंकल जी और आंटी को धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई अक्षित दा, आपके लिए हमेशा लव यू है दादा। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया कि किसके साथ कैसा होना चाहिए, किसके साथ कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी है। और मुझे लगता है कि जब मैं डाउन हुआ हूँ तो मुझे किसी ने अगर उठाने का काम किया है। साथियों आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक टाइम था जब मैं राजनीति क्विट करने की सोच रहा था। सब कुछ मैंने उनसे कहा दादा चुनाव नहीं लड़ना, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ठीक है नहीं लड़ना जा। उसके बाद उन्होंने बुलाया भी और कहा कि अगर अब नाटक करेगा तो थप्पड़ भी दूंगा। लड़ना है तो जिस चीज़ के लिए बना है वह चीज़ करनी है। और साथियों अगर उस आदमी ने मुझे उस दिन नहीं सिखाया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये ना टाइगर ग्रुप बना होता, ना राहुल सिंघानिया जीता होता, ना सब कुछ ये सारी चीज़ें हुई होती। तो उस आदमी का बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी में उसके आदमी के बहुत कर्ज है और मुझे लगता है कि मैं उसके कर्ज उस आदमी के कभी उतार भी नहीं पाऊंगा। अक्षित पांडे द किंग। बड़े भाई आपने इतना कुछ किया मेरे लिए जिनको कि मैं शायद ना बता पाऊंगा, ना किसी को समझा पाऊंगा और ना उनका कभी मैं कर्ज उतार पाऊंगा। आपने बहुत कुछ किया। ये साथियों ये सब वो लोग हैं साथियों जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में मेरी बहुत मदद करी है, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। ऐसे ऐसे दिन देखे साथियों, बता नहीं सकता कि मेरा पुराना कमरा होता तो मेरे वहाँ पर 10 दिन कुछ लिखे हुए हैं। मुझे नाम सितंबर से अक्टूबर का महीना था जब खाने को नहीं था, 10 दिन भूखा रहा, लेकिन कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो थोड़े थोड़े संघर्ष को देखकर हार जाते हैं, उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी संघर्ष में हमने हार नहीं माननी है। आपको लगता है कि आप डाउन हो रहे, बिल्कुल हार नहीं माननी। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं साथियों कि बताया नहीं जा सकता। कपड़े नहीं हुए पहनने के लिए, रहने को घर नहीं हुआ, खाने को चीजें नहीं हुई, बिस्तर नहीं हुआ सोने के लिए, लेकिन हार नहीं मानी। और आज ये है कि आज मेरे प्रदेश में हमें लोग जानते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। और ये केवल अगर संभव हो पाए सारी चीज, इन चीजों से साथियों घमंड पैदा नहीं होता मेरे अंदर। इतनी चीजें देखकर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति संघर्षों से सीख कर आगे आएगा उसे ये चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। साथियों मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये मन नहीं करता कि ये सारी चीजें कर लें, तो उसमें भी मन करता है कि बहुत सारे लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि अकेले जिंदगी में, मेरी जिंदगी में संघर्ष नहीं रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मुझसे भी संघर्ष रहा है। तो हमने सभी लोगों ने, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, हम सभी लोगों की मदद कर सके। जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हम बांटना सीखें, ताकि लोगों की भी हम समस्याएं समझें, उनकी समस्याओं में बटाने में, उनकी समस्याएं बांटने में, उनका जो दुख दर्द बांटने में उनका सहयोग कर सकें। इन सारी चीज़ों को हमने, मुझे ऐसा लगता है कि साथियों सोचना चाहिए। इन सभी लोगों ने साथियों, ये वे लोग हैं सारे जो मेरे लिए रोए हैं। मुझे आज भी याद था जब मेरा चुनाव हटा, जब मेरा चुनाव कैंसिल हो गया था, जब मेरा नामांकन रद्द कर दिया था, जब मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था सरकार के दबाव में या बड़े बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोगों के दबाव में, तो ये लोग रोए थे साथियों, जिनका नाम मैं आज आपके सम्मुख ले रहा हूँ। मैं इनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज टाइगर ग्रुप के लिए, मतलब आज अगर टाइगर ग्रुप कुछ भी है तो इन लोगों के कारण है साथियों। मैं आज का ये वीडियो इन लोगों के लिए मैंने बनाया था और सभी मेरे छोटे भाई लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। छोटे भाई लोगों का मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, फिर से कह रहा हूँ, इतने नाम हैं, इतने नाम हैं, मुझे लगता है कि बताते बताते रात हो जाएगी। और मुझे अभी वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो 33 मिनट इस वीडियो को हो चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या बातें कही हैं। अगर कोई बात मैंने आपको बुरी लगी हो तो मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या बोला, लेकिन आज मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बातें थी जिनको मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता था। बहुत सारी बातें थी और इतनी सारी बातें हैं कि मुझे लगता है कि अगर बताने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। आधा घंटा तो अभी हो चुका है, पूरी शाम मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे लिए आज तक किया है, इतने लोगों ने किया है कि इनको सब बताना मुश्किल है। और उन्हीं लोगों के कारण आज टाइगर ग्रुप है। और साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ कि टाइगर ग्रुप ने, जब हमने बना था तो हमने कहा था कि हम हर चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, आप लोगों को याद होगा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ, हमने छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग किया, आप लोगों के आशीर्वाद से हम चुनाव भी जीते। उसके बाद व्यापार मंडल के चुनाव हुए, हमने व्यापार मंडल के चुनाव में भी प्रतिभाग किया और 2 पदों पर हमने चुनाव लड़ाया, उपाध्यक्ष के पद पर और उपसचिव के पद पर, जिसमें कि हम दोनों पदों पर हम विजयी भी हुए। बड़े भाई आनंद सिंह बोझ अन्नूदा हमारे उपाध्यक्ष जीते और हमारा संगठन के महामंत्री शुभम पांडे, जयप्रकाश पांडे जी उपसचिव पद पर जीते। आप लोगों ने हमें वहां भी आशीर्वाद दिया। इससे सिद्ध होता है कि साथियों अल्मोड़ा के व्यापारी भी हमें प्यार करते हैं, हम यहाँ की जनता भी हमसे प्यार करती है, क्योंकि हम कभी भी गलत नहीं रहे। हमने सदैव सच का साथ दिया है और झूठे का हमने कभी साथ दिया भी नहीं। हम सदैव से सबकी समस्याओं में उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके निदान होने तक उनके साथ उनके निदान होने तक उनके साथ खड़े रहे हैं। तो शायद उसी का प्यार है, ये उसी चीज़ का कारण है कि वो लोग भी हमसे इतना प्यार करते हैं और व्यापार मंडल में भी हम चुनाव जीते। इसके बाद साथियों अभी आने वाले समय में पंचायती चुनाव भी होने, और जितना मैंने बड़े भाई से कहा था, अक्षित पांडे जिससे हमारे बड़े भाई, मैंने कहा था ये चुनाव भी लड़ो, चुनाव लड़ना है, सारे चुनाव में प्रतिभाग करना है साथियों, जितने भी चुनाव होंगे। उसके बाद अभी नगर पालिका के चुनाव होने, हमारे बड़े भाई लोगों से बात भी चल रही है, उसमें भी अध्यक्ष पद पर हम समर्थन देंगे किसी को।
हमारे संगठन से भी हो सकता है, फिर हम किसी को समर्थन देंगे, लेकिन हमने कहा था कि हम प्रत्येक चुनाव में प्रतिभाग करेंगे और शिक्षित लोगों को हम आगे चुनाव में आगे लेकर आएंगे, क्योंकि ये देश तभी आगे बढ़ सकता है, हम विकसित भारत की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित लोगों को आगे बढ़ाएं। तो ये तभी संभव हो सकता है। हम प्रत्येक चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, हर चुनाव में, चाहे कोई सा भी। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी चुनाव लड़ूँ। अभी नगर पालिका के चुनाव होने, नगर निगम, जो भी चुनाव होने, मैं खुद भी प्रतिभाग करने की सोच रहा हूँ। जैसा भी होगा बताएंगे। और साथियों, जरूरी नहीं कि हम हर समय अल्मोड़ा ही रहें। मेरी भी एक छोटी बहन है, छोटा भाई है, पारिवारिक स्थितियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण कि शायद कभी यहाँ न रहें, कभी कहीं और रहें। लेकिन इन सब लोगों का कर्ज जो मैंने सभी लोगों को आपको बताया, इनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं आप सभी लोगों का मैं ऋणी हूँ। और आज से के बाद शायद वीडियो कोई बन भी नहीं सकता था, और ये सुनहरा मौका था। आज हमारे संगठन को 1 साल हुए थे। और साथियों, इसी के साथ एक सूचना आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि आज हमने कार्यक्रम रखने की सोची थी, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि आज संडे, आज हमने सोचा था कि ब्लड डोनेट का आज में कार्यक्रम करेंगे। और कोई कार्यक्रम जैसे लगते नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि जिससे लोगों की मदद भी होती है। क्योंकि कई बार लोग हमें फ़ोन करते हैं कि ब्लड की ज़रूरत है, और हम उनकी मदद भी कराते हैं। और हम किससे कहते हैं, मेरा तो एक ही काम रहता है, विनीत दा को फ़ोन करो, दादा ब्लड की ज़रूरत है, और उनको उनका नंबर दे दो, करवा भी देते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हम अपनी मदद के लिए कहते हैं, तो हम वहाँ के लिए प्रचुर जो है संसाधन उन्हें उपलब्ध भी करवाएं। तो हम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कल करने वाले हैं। अगर आप लोग भी ब्लड डोनेट करना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग आएँ, आप लोग भी ब्लड डोनेट करें। हम कहा जाता है रक्तदान महादान, इससे किसी का जीवन बच सकता है। तो हम आज टाइगर ग्रुप के 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में कल ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और इसी के साथ साथियों, एक और खुशखबरी मुझे लगता है कि सबसे पहले बोलनी चाहिए थी और मैं भूल गया। आज हमारे भाई राहुल सिंह धामी का जन्मदिन है। ऐतिहासिक हमारा अध्यक्ष आदर सिंह, जिसको कि आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने चुना, ऐतिहासिक विजय जिसको आप लोगों ने दिलवाई, हमारे राहुल सिंह धामी का जन्मदिन है। मैं भाई को माफ कीजिएगा, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई तू बहुत आगे बढ़े, तुम हमेशा आगे बढ़ो, उन्नति पथ पर अग्रसर रहो, नित नए आयामों को छू, ऐसी मेरी कामना है। और साथियों, फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इतनी देर हमारी बातों को सुना। और सभी बड़े भैया लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि से आज मैं जो कुछ भी हूँ, हमारा संगठन जो कुछ भी है, वो आप लोगों की कृपा दृष्टि से। किसी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और 37 मिनट का वीडियो बन गया है, और कामों का वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि 1 साल पूरा हुआ तो काम भी आप लोगों को बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।